हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी आवाज व्यवस्थित येतोय का? हाँ येतोय गुरुजी। ओके। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा कुंज बिहारी, राधा कुंज बिहारी राधे। जय राधा कुंज बिहारी, राधा कुंज बिहारी राधे। जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय गुरुदेव। बोलो कलिकाल से नाम संकीर्तन की जय, श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय, श्री निताय गौर सुंदर भगवान की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद पहला अध्याय 9, श्लोक संख्या 6, 7 और 8। भीष्म स्तुति के इस चौथे सत्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हम एकादशी से पितामह भीष्म जी के गुणगान को प्रारंभ किए हैं इस पंचक की स्थिति में। तो सुबह हम चर्चा कर रहे थे कि 5 पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ और कुछ ऋषियों के साथ पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर, जहां पर शरशय्या पर भीष्म पितामह लेटे हुए हैं। अब इस अगले श्लोक से
सुत गोस्वामी वर्णन करते हैं कि कौन कौन मुनिगण, ऋषिगण उन्हें मिलने के लिए आए। कौन कौन ऋषि या मुनि, कौन कौन ऋषि या मुनि उनको मिलने के लिए आए। और मिलने को आने के पश्चात उन्होंने क्या कहा, ये 3 श्लोकों में इसका वर्णन हमें प्राप्त होता है। और साथ ही साथ ये सारे जो ऋषि मुनि हैं, ये ऋषि मुनि, इनका इतिहास, इनका संक्षेप में वर्णन, जानकारी, इसको भी हम देखेंगे। क्योंकि प्राय कई बार ऐसे होता है कि हम लोगों को ऋषियों के, मुनियों के नाम तो पता होते हैं, लेकिन उनके बारे में हमको ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। तो इस उपलक्ष्य में हम पंचक के इस महोत्सव में इन ऋषि मुनियों को भी हम संक्षेप में स्मरण करेंगे। तो आइए हम 6वां 7वां श्लोक पढ़ते हैं और फिर अपनी चर्चा को प्रारंभ करेंगे। पर्वतो नारदो धौम्यो, पर्वतो नारदो धौम्यो, भगवान् बादरायणः, भगवान् बादरायणः, बृहदश्व भरद्वाजः, बृहदश्व भरद्वाजः, सशिष्यो रेणुकासुतः, सशिष्यो रेणुकासुतः, वसिष्ठ इन्द्र प्रमदस्त्रितो, वसिष्ठ इन्द्र प्रमदस्त्रितो, गुत्सम्मदो आसित, गुत्सम्मदो आसित, कक्षिवान् गौतमोऽत्रिश्च, कक्षिवान् गौतमोऽत्रिश्च, कौशिकोऽथ सुदर्शनः, कौशिकोऽथ सुदर्शनः। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। पर्वत मुनि, नारद मुनी, धौम्य ऋषी, साक्षात परमेश्वर अवतारात असलेले व्यास, बृहदश्व, भरद्वाज, आपल्या शिष्य वर्गासहित परशुराम, वशिष्ठ, आपल्या शिष्य वर्गासहित परशुराम, वशिष्ठ, इंद्रप्रमद, त्रित, गुत्समद, आसित, कक्षिवान, गौतम, अत्री, कौशिक आणि सुदर्शन असे थोर ऋषी त्यावेळी तेथे उपस्थित होते किंवा उपस्थित झाले। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। तो देखिए इस श्लोक में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 ऋषि और मुनियों का जिक्र हुआ है या उल्लेख हुआ है।
और ये केवल 17 लोग नहीं आए हैं, जैसे हम पढ़ते सशिष्यो रेणुका सुतः, कि रेणुका सुत यानी परशुराम जी अपने शिष्यों के साथ पधारे। वैसे बाकी भी जो ऋषि मुनि आए थे वे भी अपने शिष्यों के साथ ही वहां पर पधारे हैं। अब श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य को बहुत विस्तार से लिखते हैं, देते हैं, और हर एक ऋषि और मुनियों का वर्णन भी हमको सुनाते हैं, उनका इतिहास भी हमको बताते हैं। उसके आधार पर और कुछ पुराणों के आधार पर हम इन ऋषियों का संक्षेप में इनको जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर नाम आता है पर्वत मुनि का, पर्वतो नारदो, पहले पर्वत मुनि आते हैं। ये मुनि और ऋषि ये दोनों अलग अलग है। ऋषि को मुनि नहीं कहा जाता और मुनि को ऋषि नहीं कहा जाता। ये जो पर्वत मुनि है, हम आगे चलकर इसका डेफिनेशन भी देखेंगे कि मुनि किसे कहते हैं, ऋषि किसे कहते हैं, ब्रह्म ऋषि कौन है, राजर्षि किसे कहते हैं। तो ये जो मुनि है पर्वत मुनि, प्रभुपाद जी बताते हैं कि सबसे प्राचीन मुनि है और ये ब्रह्मा जी के बड़े भक्त हैं। यह भी देवर्षि कैटेगरी में आते हैं, यानी इनको भी अंतरिक्ष में भ्रमण करने का जो सिद्धि है वो प्राप्त हो चुका है। देवर्षि उन्हें कहा जाता है जो भोगों में या देव भोगों में रहते हुए भी अपने आप को विरक्त रखते हैं, उनको देवर्षि कहा जाता है। देव ऋषि, देवताओं में ऋषि। अब हम जानते हैं कि देवताओं में उपभोग के साधन बहुत सारे होते हैं, लेकिन ऐसे साधन संपन्नता होने के बावजूद भी वो अपने आप को विरक्त रखते हैं, इन्हें देवर्षि कहा जाता है। ये जो पर्वत मुनि है ये नारद मुनि के संगी और थोड़ा दूर से रिश्तेदार भी लगते हैं। महाराज जनमेजय ने, भागवत में वर्णन आता है कि महाराज जनमेजय ने जब राजसूय यज्ञ किया था तो उस राजसूय यज्ञ में भी ये पर्वत मुनि उपस्थित थे, नारद मुनि वहां पर उपस्थित थे। और ब्रह्मचर्य की दृष्टि से इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण कथा आती है कि कैसे राजा संजय की पुत्री को लोग लेकर नारद मुनि और पर्वत मुनि काफी संकट में फंस गए थे और किस प्रकार से फिर उनकी वहां से मुक्तता हुई। तो ये बड़ी कथा है। अब इसमें पर्वत मुनि के संबंध में हम सिर्फ इतना ही समझे कि ये है ब्रह्मा जी के भक्त, लेकिन इनको सिद्धि भी प्राप्त है, लेकिन इसके बावजूद भी ब्रह्मा जी के कथन के अनुसार, मतलब वे अक्सर कहते हैं कि हे जब नारद मुनि और इनकी चर्चा होती है पर्वत मुनि की, और पर्वत मुनि अपने हृदय की एक बात नारद मुनि से कहते हैं कि देखो आप भगवान नारायण के इतने भक्त हो, आपको इतनी सारी सिद्धियां हैं और आपकी कोई बात भगवान नहीं टालते, लेकिन मेरे साथ ऐसे नहीं है। मुझे ऐसे लगता है कि ब्रह्मदेव की इतनी सारी तपस्या करने के बाद भी ब्रह्मदेव मुझसे प्रसन्न नहीं रहते, वो मुझे दर्शन नहीं देते और मेरे इच्छित वरदान भी मुझे नहीं देते। तो नारद मुनि कहते हैं कि अरे मित्र, ऐसे क्यों कहते हो तुम? जहां तक मैं जानता हूं ब्रह्मा जी कभी किसी के साथ इस प्रकार से व्यवहार नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी
अगर तुम्हारी ऐसी कुछ इच्छा है तो मुझे बताओ, मैं जब भी ब्रह्मा जी से मिलने के लिए जाऊंगा तो आपकी ये शंका मैं ब्रह्मा जी को अवश्य बताऊंगा, क्योंकि ब्रह्मा जी मेरे भी पिता ही है। और ब्रह्मा जी, पर्वत मुनि कहते हैं हाँ बराबर है, ब्रह्मा जी आपकी बात भी नहीं टालते हैं। तो फिर ये चर्चा होने के बाद एक दिन नारद मुनि ब्रह्मलोक जाते हैं, ब्रह्मा जी से मिलते हैं और ब्रह्मा जी से नमस्कार वगैरह करते हैं, उनको बात करते हैं। और अब पर्वत मुनि के बारे में वो प्रश्न पूछते हैं कि हे प्रभु, मुझे पर्वत मुनि, आपके एक महान भक्त पर्वत मुनि मिले थे। उनका ये कहना है, उनकी ये इच्छा है कि आप उनसे प्रसन्न नहीं हो और जो इच्छित वरदान उन्हें चाहिए वो आप उन्हें दे नहीं रहे हो या आप देने में अक्षम हो, इस प्रकार से वो कहते हैं। तब तुरंत ब्रह्मा जी कहते कि नहीं नहीं नारद, ऐसे नहीं है। ये जो पर्वत है, ये पर्वत बड़ा ही मतलब जो अपने आप को वो दिखाता है पर्वत मुनि, वैसे वो है नहीं। आंतरिक रूप से वो विषयों की ओर बहुत आकर्षित है, लेकिन बाहर से वो ऐसे दिखाता है कि मैं बहुत बड़ा साधु हूं, सन्यासी हूं। यही कारण है कि उसे अधिकतर ब्रह्मलोक में प्रवेश नहीं मिलता है, क्योंकि वो, जहां तक मैं जानता हूं, मैं समझता हूं, वो केवल दिखावा करता है। क्या तुम्हें ये बात पता नहीं चली? तो नारद मुनि हंसते हैं और कहते कि ना ना प्रभु, किसी का दोष दर्शन करना मेरा काम नहीं है। मुझे उन्होंने अपने मन की बात कही और मैंने आपसे कही। अब ये जवाब सुनने के बाद नारद मुनि बड़े विचार में पड़ गए कि अब इसे बताया क्या जाए। मिलने के बाद पुनः जब दूसरी बार पर्वत मुनि नारद मुनि का मुलाकात होता है तो नारद मुनि कहते हैं हाँ, मैं ब्रह्मलोक गया था और आपका जो अनुरोध है मैंने ब्रह्मा जी से कहा, और आगे चुप हुए। इतने में आकाश मार्ग से जाते हुए ये जो महाराज संजय का जो राज्य है, वो राज्य का वो दर्शन करते हैं। अरे इतना बढ़िया सुंदर राज्य है, इतनी सुविधाएं, इसमें बहुत बड़ा महल है, राजमहल है वगैरह वगैरह, वो सब कुछ देखते हैं। पावर बैंक वो सब कुछ देखते हैं। वो कहते हैं कि चलो हम इस राजा संजय के महल में जाते हैं और महल में जाने के बाद हम उनसे चर्चा करेंगे, कुछ रुकेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक समय ये जो राजा है, इस राजा को मैंने मदद की थी और हमें देखकर वो बड़े प्रसन्न होंगे। हमें देखकर वो बड़े प्रसन्न होंगे, तो हमें जाना चाहिए। नारद मुनि कहते हैं नहीं नहीं, ऐसे राजाओं के दरबार में हम साधुओं का क्या काम है, और उनका आतिथ्य स्वीकार करने के लिए हम वहां पर जाएं, ये बात ठीक नहीं है। लेकिन अभी मित्र और थोड़ा संबंधी होने के कारण थोड़ा जोर जबरदस्ती से नारद मुनि को उनके साथ जाना पड़ा। जैसे ही वो राजमहल में वहां पर पहुंचे, चले गए, तो देखा कि राजा बैठे हुए हैं। राजा ने उनका स्वागत किया, सत्कार किया, बहुत सी बातें हुई। उस समय उस राजा की जो पुत्री है, वो पुत्री बड़ी सुंदर थी, और इसके संबंध में ही फिर आगे वो सारी कथा आती है। और अब नारद मुनि समझ गए कि ये जो पर्वत मुनि है, पर्वत मुनि भी उससे विवाह करने की इच्छा चाहते हैं। लेकिन ये जो राजा संजय की पुत्री होती है ना, ये पुत्री नारद मुनि से प्रेम चाहती है, विवाह चाहती है, ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। तो अब नारद मुनि उससे भागते हैं। लेकिन अब ब्रह्मा जी की बात को वे समझ जाते हैं कि ये पर्वत जैसे दिखता है वैसे नहीं है, मुझे इसका संग नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब आगे चल के वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं, और फिर ये कथा आगे बढ़ती है। तो ऐसे ये जो पर्वत मुनि बड़े ही इतिहासकालीन और प्राचीन ऐसे मुनि हैं। अब नारद
मुनि, नारद जी का नाम आता है। अब सबसे पहले जैसे हमने ऋषि शब्द को देखेंगे तो ऋषि शब्द का मतलब होता है, ये ऋष्य धातु से आता है। ऋष्य का मतलब होता है देखना, संस्कृत में ऋष्य, दृश्य, तो देखना, ऐसे उसका मतलब आता है। अब क्या देखना? जो व्यक्ति, जो साधक श्रुति आदि ग्रंथों को यथार्थ रूप से देखता है उसे ऋषि कहा जाता है। यथार्थ रूप से, जो जैसे है उस दृष्टि से उनको देखता है, समझता है, उन्हें ऋषि कहा जाता है। और जनसाधारण को समझने वाली भाषा में उसे प्रकट करता है, उसे ऋषि कहा जाता है। अब ये ऋषियों का थोड़ा एक माइनस पॉइंट ऐसे रहता है कि इनमें राग द्वेष होता है थोड़ा बहुत, इनमें राग द्वेष थोड़ा बहुत होता है। अब ये ऋषियों में भी 7 प्रकार के ऋषि होते हैं। ऋषियों में भी 7 प्रकार के ऋषि होते हैं। इसमें ब्रह्मर्षि, देवर्षि, महर्षि, परमर्षि और कालर्षि, श्रुतर्षि, राजर्षि, ऐसे 7 प्रकार के ऋषि माने जाते हैं। हर अलग अलग ऋषि की जो योग्यता है, उनके गुण हैं, थोड़े बहुत अलग अलग होते हैं। अब मुनि किसे कहते हैं? मुनि उस व्यक्ति को कहा जाता है जो राग लोभ से कुछ हद तक मुक्त है और जो केवल तर्क वितर्क करने में मग्न रहते हैं। एक चीज। दूसरी चीज, अपने विचारों को अपने तर्कशास्त्र के आधार पर रखते हैं। ये ऐसे नहीं तो ऐसे हो सकता है, वो वैसे नहीं तो वैसे हो सकता है, उनको मुनि कहा जाता है। मुनि, तर्क करने वाले। तो अब मुनि ये जो शब्द है विशेष रूप से मौनी शब्द से आता है। अब मौनी का मतलब है मौन रहने वाला। अब मौन भी आध्यात्मिक पथ में 2 प्रकार, एक तो कुछ न बोलना, मुंह बंद करके रखना, और दूसरा मौन कृष्ण कथा करना, केवल कृष्ण और कृष्ण की कथा ही करना, इसको कहा जाता है मौन। अब महर्षि उसे कहते हैं जो ज्ञान और तप की उच्चतम स्थिति में पहुंचे हैं, जो ज्ञान और तप की उच्चतम स्थिति में पहुंचे, मतलब सर्वोच्च ज्ञान जिनके पास है, एक चीज। दूसरी चीज, जो तपस्या के सर्वोच्च स्थिति में है, वे महर्षि कहलाए जाते हैं। ब्रह्मर्षि किसे कहा जाता है? कि जिन्होंने ब्रह्म का साक्षात्कार किया है, उन्हें ब्रह्मर्षि कहा जाता है। राजर्षि किसे कहा जाता है? राजर्षि उसे कहा जाता है कि जो राजा होते हुए भी ऋषि मुनियों की तरह अपना जीवन यापन निरासक्त भाव से करते हैं, जैसे भरत महाराज ने किया प्रभु रामचंद्र के पश्चात, यानी वनवास में जाने के पश्चात। भरत ने जैसे अपना राजा का जीवन बिताया 14 साल के लिए। अम्बरीश महाराज, पृथु महाराज और कई सारे राजर्षियों की कथाएं भागवतम में आती हैं। इन्होंने राजपाट संभाला, राजसी सुविधाएं कभी भी अपने उपभोग के लिए नहीं ली, उससे वो हमेशा विरक्त रहे। ये कहे जाते हैं राजर्षि। और दूसरा राजर्षि शब्द इसके लिए उपयोग में लाया जाता है कि जिसमें नई सृष्टि करने की योग्यता होती है, मतलब नया राज्य बसाना, नवी सुविधाओं को उत्पन्न करना। जैसे पांडवों ने इंद्रप्रस्थ बसाया, खांडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ में बदल दिया। ऐसे कई सारे उदाहरण हम देखते हैं, जैसे लव कुश का उदाहरण महाभारत में आता है। तो इन लोगों ने, मतलब ऐसे जो होते हैं
जिनके पास नया कुछ बनाने की क्षमता या नई सृष्टि की क्षमता होती है, उन्हें राजर्षि कहा जाता है। और आप सभी ने ये देखा होगा कि हमारे कैलेंडर में ऋषि पंचमी नाम का व्रत आता है। तो जितने सारे महत्वपूर्ण ऋषि होते हैं उनके संतुष्टि प्रीत्यर्थ ये व्रत किया जाता है। ऋषि पंचमी मतलब अत्रि, भरद्वाज, जमदग्नि, कश्यप, वशिष्ठ आदि जो महत्वपूर्ण ऋषि हैं उनके प्रीत्यर्थ ये व्रत किया जाता है। और इस व्रत से उनके जो हम पर ऋण है उसको उतारने की कोशिश की जाती है। तो ऐसे ऋषि, मुनि, ब्रह्मर्षि आदियों का हमको अलग अलग पुराणों में उनकी व्याख्या, उनका वर्णन जितना हमको आवश्यक है उतनी दृष्टि से हम लोग समझ रहे हैं यहाँ पर मिलता है। अब ये जो नारद मुनि है, नारद मुनि तो सभी को जानते हैं, नारद मुनि की कथा सभी जानते हैं। तो हम अधिक विस्तार से नारद मुनि के जीवन चरित्र को और नहीं जाएंगे। अगर जिनको पढ़ना है तो फिर अपना नारद भक्ति सूत्र ग्रंथ है, श्रील प्रभुपाद और प्रभुपाद जी के शिष्यों द्वारा लिखित, हम उसको पढ़ सकते हैं। उसमें नारद मुनि का सारा जीवन चरित्र हमको मिल जाएगा। और साथ ही साथ नारद मुनि के भक्ति युक्त जो उपदेश है, सूत्र है, वो भी हमको वहाँ पर प्राप्त होंगे नारद भक्ति सूत्र में। अब तीसरे ऋषि का नाम आया है धौम्य ऋषि। ये धौम्य ऋषि के पिताजी का जो नाम है, इनके पिताजी का नाम था प्रजापति, कुशाश्व, और इनकी माता का नाम था धीषणा। देखिए, इसीलिए पूर्व के ज़माने में, अभी आजकल पिता के नाम से पुत्र को या बच्चों को जाना जाता है, लेकिन पहले माता के नाम से बच्चों को जाना जाता था। जैसे कुंती के कौंतेय और द्रौपदी के द्रौपदेय कहा जाता था उनको। तो इस प्रकार से अब धीषणा इनकी पति का माता का नाम था, उससे उस अक्षर से फिर ये धौम्य ऋषि, धौम्य ऐसा नाम इनका आया। ये जो धौम्य ऋषि है, हम भगवद गीता में एक ऋषि का नाम पढ़ते हैं, असित देवलो व्यास स्वयं चैव प्रवेशी में। भगवान कहते हैं, क्षमा करें, अर्जुन कहते हैं, पर ब्रह्म परम ध्यान पवित्रम परमम भवाम। और अंत में कहते हैं असितो देवलो व्यास स्वयं चैव प्रवेशी। ये जो असित और देवल की वहां पर जो जिक्र होता है, उन ऋषियों का नाम भी यहाँ पर आया है। तो ये जो असित नाम, देवल जो नाम यहाँ पर आया है भगवद गीता में, ये देवल ऋषि के छोटे भाई धौम्य ऋषि है। और ये जो धौम्य ऋषि है, ये पांडवों के कुल पुरोहित थे। और जब लाक्षागृह की घटना घटी महाभारत में, पांडवों को जलाकर मारने की साजिश हुई, द्रौपदी का उसके बाद स्वयंवर हुआ, और इस स्वयंवर के बाद तो हस्तिनापुर के यानी कौरवों के जो कुल पुरोहित रहे वे कृपाचार्य रहे। ये हमको समझना चाहिए कि पहले कृपाचार्य पांडव कौरव दोनों के ही ये थे, राजपुरोहित थे। लेकिन जब अनबन हुई, इस प्रकार से स्थिति उत्पन्न हुई, तो बाद में पांडवों का कुल इन्होंने कहा कि नहीं, आपका अलग ही है। गीता में हम देखते माम का पांडवाश्चैव, पहला श्लोक, धृतराष्ट्र कहते हैं कि मेरे पुत्र और पांडव के पुत्र। वो पांडवों को मेरे पुत्र नहीं कहता है, वो कहता है मेरे पुत्र और पांडव के पुत्र। यानी वो शुरुआत से ही दोनों को अलग अलग समझता था। तो ये बात जब स्पष्ट हुई बहुत गहराई से, तब फिर कुछ द्रौपदी के पिता द्रुपद राजा आदियों ने परामर्श किया युधिष्ठिर महाराज को कि हमें यानी आपको आपके कुल का राजपुरोहित अलग होना चाहिए। और उस समय धौम्य ऋषि को पांडवों के राजपुरोहित नियुक्त किया गया। और फिर उससे आगे जितने सारे कुलाचार हुए या अनुष्ठान हुए पांडवों के, वो धौम्य ऋषि द्वारा संपन्न हुए। और इन धौम्य ऋषि के द्वारा समय समय पर महाराज युधिष्ठिर को उपदेश भी दिए जाते थे।
जब भगवान राम जी का राज्याभिषेक हुआ था ना, उस समय उस राज्याभिषेक में भी ये धौम्य ऋषि उपस्थित थे। रामायण में इसका वर्णन होता है। तो हम सोच सकते हैं कि ये ऋषि कितने प्राचीन समय से थे, त्रेता युग से अब द्वापर युग तक। और हम सभी जानते हैं कि ऋषि अपनी तप साधना से अपनी मृत्यु, अपनी आयु पर एक प्रकार से विजय या नियंत्रण पा लेते हैं। सालों साल वो जीवित रहे। भागवत में एक विषय आता है, यदि व्यक्ति इंद्रिय भोगों पर नियंत्रण करे तो वो सैकड़ों साल जीवित रह सकता है। और इस पर बहुत सुंदर परम पूज्य भक्ति रसामृत स्वामी महाराज जी का एक कथा भी है, प्रवचन भी है, जिसमें महाराज जी बहुत अच्छे से समझाते हैं कि इंद्रिय भोग को नियंत्रित करना क्यों जरूरी है और कैसे यह नियंत्रण करने की भावना भोगों पर हमें कृष्ण भावना में ऊंचा उठाती है। तो ये धौम्य ऋषि इतने प्राचीन हैं। अब ये जो हम आरुणि की कथा सुनते हैं ना, प्रभुपाद जी हमको आरुणि की कथा सुनाते हैं। आरुणि की कथा जानते हैं आप सभी कि एक शिष्य आश्रम में था और उन ऋषि ने उनको कहा कि जाओ, बहुत वर्षा हो रही है तो आप क्या करो, खेती में पानी घुस रहा है तो वहां पर आप रुको और पानी का देखभाल करो, खेती में पानी मत आने दो। तो आरुणि ने बहुत प्रयास करा। तो ये ऋषि और कोई नहीं, ये धौम्य ऋषि और आरुणि की कथा है। तो ये काफी शिक्षाप्रद कथा ये हमको मिलती है कि कैसे एक शिष्य को गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अब ये आरुणि गौतम के पुत्र, ये जो धौम्य ऋषि थे, ये धौम्य ऋषि बड़े ही गंभीर, परिश्रमी और बड़े ही, जिसको हम कहते हैं ना, डिसिप्लिनर, एकदम शिस्तबद्ध रूप से रहने वाले थे। और वो अपने शिष्यों से भी वैसी ही अपेक्षा करते थे। जैसे पिता होता है पुत्रों से अपेक्षा करता है। कई बार होता है कि पिता की अपेक्षा पुत्र से कुछ अलग होती है, लेकिन ज्यादातर ये देखा जाता है कि गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा देखना चाहते हैं। तो उसी प्रकार से धौम्य ऋषि की भी अपेक्षा थी कि उनके शिष्य भी वैसे ही परिश्रमी, गंभीर साधक बने और अच्छे ऋषि बने। अब उसके बाद का नाम आता है भगवान बादरायण। अब यहाँ पर भगवान शब्द का उपयोग किया गया है बादरायण शब्द के पहले। अब बादरायण का अर्थ है व्यासदेव जी। व्यासदेव का एक अन्य नाम है बादरायण। अब भगवान बादरायण हो, तो भगवान क्यों कहा है? क्योंकि व्यासदेव साक्षात भगवान श्री कृष्ण के साहित्यिक अवतार माने जाते हैं। कृष्ण द्वैपायन भी इनका नाम है। अब व्यास इनका नाम क्यों पड़ा? प्रभुपाद जी हमको समझाते हैं, क्योंकि इन्होंने वैदिक ग्रंथों को अनेक भागों में विभाजित किया। वैदिक ज्ञान को अनेक भागों में विभाजित करने के कारण इनका नाम व्यास है। ऐसे व्यास का मतलब विभाग करने वाला, तो इससे उनका नाम व्यास मुनि पड़ा। और हम सभी जानते हैं, हम दूसरे दिन की कथा में देख रहे थे कि ये व्यासदेव पराशर मुनि के पुत्र और सत्यवती के गर्भ से जिनका जन्म हुआ। महाराज शंतनु की दूसरी पत्नी शंतनु से विवाह होने से पहले व्यासदेव का जन्म हुआ, और वो कथा हम सुन चुके हैं। तो ऐसे ये व्यासदेव हैं, वेदों के रचयिता जाने जाते हैं, और पाराशार्य नाम से भी वे जाने जाते हैं। पाराशार्य मतलब पराशर के पुत्र पाराशार्य। अब कहीं कहीं पर कुछ स्थान पर हम देखते हैं पांडु के पांडव, ऐसे भी बच्चों के नाम को पिता के नाम से भी जोड़ा जाता था, लेकिन ज्यादातर माता के नाम से जोड़ा जाता था। तो व्यासदेव समस्त वैदिक ग्रंथों के रचयिता है। मतलब हम सभी जानते हैं कि गणेश जी लिख रहे थे और व्यासदेव जी बोल रहे थे। गणेश जी ने लिखना तभी स्वीकार किया जब वो कहे कि तुम एक क्षण भी नहीं रुकेंगे, आप बस आप बोलते जाओगे, मैं लिखता जाऊंगा। जिस समय आप रुक गए मैं बाद में लिखना छोड़ दूंगा। तो व्यासदेव जी कंटिन्यूअसली बोलते रहे और गणेश जी लिखते गए।
और इस प्रकार से ये समस्त शास्त्रों की वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, भागवत आदि की रचना हुई। इसलिए व्यासदेव जी का जो प्रणाम मंत्र है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जो भी वैदिक साहित्य हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, इसके पीछे व्यासदेव की बहुत बड़ी कृपा हम पर है। अगर वो इस साहित्य को लिखित रूप में नहीं लाते तो हम कभी वेदों को, पुराणों को पढ़ ही नहीं पाते, क्योंकि वे जानते थे कि कलयुग में आने वाले जो जीव है वो बड़े ही मंद बुद्धि होंगे, उनकी स्मरण शक्ति बड़ी ही कम होगी। पहले वेदों के ज्ञान को लिखा नहीं जाता था, वो तो सुनकर ही समझ जाते थे और जैसे कि तैसा उनके दिमाग में रह जाता था, स्मरण होता था उनको। आजकल हमको कितनी सारी सुविधाएं लेनी पड़ती है। प्रवचन भी सुनते हैं तो हम लोग नोट्स निकालते हैं, बुक में नहीं तो फिर मोबाइल में रखते हैं, मोबाइल में नहीं लैपटॉप में रखते हैं। कितनी सुविधा, यानी पैरेलल बुद्धि या स्टोरेज हमको लगते रहता है, लेकिन पहले इसकी आवश्यकता नहीं थी। इसीलिए पहले जो शिष्य होते थे उनको श्रुतिधर कहा जाता था कि वो एक बार सुनकर ही ध्यान में रख लेते थे, उनको पुनः बताने की जरूरत नहीं। हमको एक चीज 4 बार बतानी पड़ती है लेकिन उस समय कोई भी गुरु अपने शिष्य को एक बात दोबारा नहीं बताता, इसीलिए उन्हें श्रुतिधर कहा जाता था। तो कलयुग की स्थिति व्यासदेव जी जानते थे, इसलिए उन्होंने सारे वेदों को लिखित स्वरूप दे दिया और इसी कारण वो व्यासदेव कहलाए और उनका एक प्रणाम मंत्र भी कहा जाता है। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे, व्यासाय विष्णु रूपाय। ये जो व्यासदेव है ये क्या है? विष्णु रूपाय, भगवान श्री विष्णु का यानी कृष्ण का ही रूप है। व्यास रूपाय विष्णवे, विष्णवे का मतलब अब वो एक ऋषि के रूप में यानी वैष्णव के रूप में प्रकट आए हैं। नमो वै ब्रह्म निधये, नमो वै, मैं नमन करता हूं, वै यानी उनको, ब्रह्म निधये कि जो वशिष्ठ, ब्रह्म निधये वशिष्ठाय नमो नमः, जो वशिष्ठ के वंशज है उनको मैं नमन करता हूं। वशिष्ठ के पुत्र शक्ति, शक्ति के पुत्र शक्ति के पुत्र पराशर और पराशर के पुत्र व्यास, ऐसा ये उनका जो चयन है वो आता है। यानी वशिष्ठ मुनि के पुत्र शक्ति, शक्ति के पुत्र पराशर और पराशर मुनि के पुत्र व्यासदेव। इसलिए यहाँ पर ये कहा गया है कि ब्रह्म निधये, वशिष्ठ मुनि कैसे थे? ब्रह्मर्षि थे और इसलिए उनको ब्रह्म निधये कहा गया है। ब्रह्म निधये जो वशिष्ठ है उनके वंशज को मैं नमन करता हूं। और इनका जन्म आषाढ़ की पूर्णिमा में हुआ, इसलिए हम लोग आषाढ़ पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। लेकिन प्राय हम लोग ब्रह्मदो गौड़ीय परंपरा में अपने गुरुओं का या आचार्यों की जो व्यास पूजा मनाते हैं उनके प्रकट दिन के अनुसार ही मनाते हैं। व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा के दिन हम उसको नहीं मनाते। प्रभुपाद जी ने हमें इसके बारे में काफ़ी गहराई से इंस्ट्रक्शंस दिए थे। तो अधिकतर हम लोग अपने गुरु या अपने आचार्यों की जो भी प्रकट तिथि है उसी के अनुसार हम लोग वो गुरु पूर्णिमा को या व्यास पूर्णिमा को मनाते हैं, व्यास पूजा को मनाते हैं। और माता सत्यवती के कहने पर ही इन्होंने अंबिका और अंबालिका द्वारा पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर जैसे पुत्रों की उत्पत्ति करी। और आगे की कथा हम जानते हैं, कल हम सुन चुके हैं कि किस प्रकार से इन्होंने इन दोनों विचित्रवीर्य की पत्नियों के द्वारा इन तीनों की उत्पत्ति हुई। तो ये हुए व्यास मुनि। अब व्यास के बाद वर्णन आता है बृहदश्वो। बृहदश्व कौन है? बृहदश्व ये मुनि है। अब जैसे हमने कहा कि ऋषियों में भी अलग अलग प्रकार हैं, 7 प्रकार के ऋषि है, लेकिन और भी वैसे देखा जाए
तो 7 प्रकार से भी अधिक प्रकार के ऋषि हैं, अर्थात उस गहराई में हमको नहीं जाना है। कहीं पर 21 प्रकार के ऋषि माने जाते हैं और इनका जो प्राकट्य के अनुसार इनका वर्गीकरण होता है। कुछ ब्रह्मा जी के नख से जो उत्पन्न होते हैं उनको वैखानस ऋषि कहा जाता है, आदि आदि ऐसे। तो कई सारे प्रकार हैं, लेकिन हमारे समझावट के लिए 7 प्रकार के ऋषिगण होते हैं, उतना ही हमारे लिए काफ़ी है। अब इसमें स्तर होते हैं ऋषियों के। कोई केवल जलपान करके ही रहता है, ऋषि तपस्या करते हैं। कोई फलाहार करके तपस्या करते हैं। कोई मतलब पत्ताहार करके तपस्या करते हैं। कोई वायु आहार करके ही तपस्या करते रहते हैं, जीते हैं। कोई आकाश के नीचे बैठते हैं, पेड़ का सहारा भी नहीं लेते हैं। और कोई सूर्य चंद्र के किरणों का ही पान करते हैं, बाकी कोई चीज़ खाते नहीं, पीते नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही रहते हैं। जैसे हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु ने तपस्या की थी। जैसे केवल पत्तों का कुछ समय फलों का आहार करके ध्रुव महाराज ने तपस्या करी थी। तो ये ऋषियों के अलग अलग साधना के प्रकार के अनुसार उनके स्तर माने जाते हैं। अब जैसे हमने कहा कि ये जो ऋषि हैं, क्षमा करें, ऋषियों के आगे जो मुनि है, बृहदश्व मुनि, तो इनको मुनि कहा गया है। तो ये मुनि जो है वो विचारक होते हैं, एक प्रकार से फिलोसोफर होते हैं। अपने तर्क के अनुसार अलग अलग फिलोसॉफी, अलग अलग तत्व ज्ञान को प्रकट करते हैं। एक के विरोध में एक तत्व ज्ञान, एक के विरोध में एक तत्व ज्ञान, इस प्रकार से वो प्रकट करते जाते हैं। बड़े ही ये बृहदश्व मुनि प्राचीन मुनि हैं। ये जो मुनि हैं, जब पांडवों को वनवास हुआ था उस समय काम्य वन में ये बृहदश्व मुनि महाराज युधिष्ठिर से मिले थे। और महाराज युधिष्ठिर से मिलने के बाद उन्होंने महाराज नल की कथा उन्हें वहां पर सुनाई थी। और उन कथा से कई सारे महत्वपूर्ण उपदेश इस बृहदश्व मुनि ने युधिष्ठिर महाराज जी को किए थे। हम देखते हैं कि युधिष्ठिर महाराज जी ने कई साधुओं से, ऋषियों से, मुनियों से श्रवण किया है। क्योंकि जितना अधिक हम श्रवण करते हैं, हमारा आध्यात्मिक व्यक्तित्व उतना ही प्रगल्भ और गुण संपन्न होता है। जितना हम लोग श्रवण की ओर ध्यान नहीं देते हैं, उतना हम लोग अपना आत्मिक विकास करने में अपयशी रहते हैं। इसलिए हमारे पथ में, भक्ति के पथ में श्रवण को पहला स्थान दिया गया है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, पहले श्रवण है फिर कीर्तन है, इसलिए श्रवण सबसे प्रथम। तब इसलिए हम लोग देखते हैं कि युधिष्ठिर महाराज इतने प्रगल्भ, इतने धर्मशील और इतने विचार पूर्वक रहने वाले और व्यवहार करने वाले हमको दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका श्रवण काफी अच्छा रहा। भगवान से भी सुनते थे, कृपाचार्य से भी सुने, द्रोणाचार्य से भी सुने, धौम्य ऋषि से भी सुने, इस बृहदश्व मुनि से भी सुने, और अंत में भीष्म पितामह से भी सुनते। देखा जाए तो युधिष्ठिर महाराज स्वयं धर्म के साक्षात अंशावतार है। उन्हें धर्मराज कहा जाता है। वो कह सकते हैं मुझे किसी से सुनने की क्या जरूरत है, मैं तो खुद धर्मराज हूं, मुझे सुनने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह भाव युधिष्ठिर महाराज में है ही नहीं, इसीलिए वो युधिष्ठिर महाराज है। हम थोड़े 4 ग्रंथ जब पढ़ लेते हैं तो हमको ऐसे लगता है कि मैं कितना बोलूँ, कहाँ बोलूँ, मुझ जैसा कोई जानता ही नहीं, वगैरह वगैरह। लेकिन युधिष्ठिर महाराज जी को देखिए, कितने स्थानों पर उनको श्रवण का मौका मिलता है और उतने ही विनीत भाव से वो वहां पर श्रवण करते हैं। अब अगले मुनि का वर्णन आता है भरद्वाज। भरद्वाज ऋषि, ये भरद्वाज ऋषि के जो पिता हैं वह बृहस्पति है और उनकी माता का नाम ममता बताया गया है। भरद्वाज ऋषि, क्षमा करें, बृहस्पति के पत्नी ममता और इन दोनों के ये पुत्र भरद्वाज मुनि, भरद्वाज ऋषि। अब ये महर्षि भी कहलाए जाते हैं, यानी एक अगली पदवी भी उनको है। ऋषि के साथ में महर्षि भी है। जो महर्षि होता है वो ऑब्वियसली ब्रह्मर्षि भी होता है, ऐसे उसके अगली पदवी है महर्षि। तो इस प्रकार से, लेकिन ये जो भरद्वाज मुनि है, जो 7 ऋषि हम प्रमुख मानते हैं, 7 ऋषि, इन 7 ऋषियों में से एक ऋषि है ये भरद्वाज ऋषि। और हम जानते हैं आज भी यदि हम प्रयाग धाम में जाते हैं
तो प्रयागधाम में वहाँ पर भरद्वाज आश्रम करके है। उसी स्थान पर, उसी जगह पर भरद्वाज मुनि अपना आश्रम में रहते थे, तपस्या करते थे, ध्यान करते थे, जो कुछ आज भी वो स्थान विद्यमान है। तो ऐसी कई घटनाएं हमको शास्त्रों में दिखती है और जिसका प्रमाण हमको आज भी दिखाई देता है। तो हम इससे समझ सकते हैं ये शास्त्रों की बातें, शास्त्रों में जो भी व्यक्तित्वों का वर्णन हुआ है वो कोई कल्पना नहीं है। अब काल के प्रभाव से कुछ मिट जाते हैं, कुछ रह जाते हैं। जो रह जाते हैं हमको दिखते हैं, लेकिन जो दिखते ही नहीं फिर हम कहते हैं कि अरे इसको माने कैसे। नहीं, अगर ये बात सत्य है तो अन्य ऋषियों का आश्रम हो या उनका अस्तित्व हो वो भी सत्य ही होना चाहिए और ऐसे ही हमको उसको स्वीकार करना चाहिए। तो सप्तर्षि किसे कहा जाता है? कौन सप्तर्षियों में से है? यदि मत्स्य पुराण में हम देखेंगे तो ब्रह्मा जी के द्वारा प्रथम जो 7 ऋषि उत्पन्न किए जाते हैं, कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ और उसके बाद विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भरद्वाज अंत में। तो ये भरद्वाज मुनि इस 7 ऋषियों में से एक है और इन्हीं 7 ऋषियों को प्रसन्न करने हेतु ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है, जैसे हमने अब कुछ समय पहले कहा था। ये 7 ऋषियों का एक बड़ा ही उपकार कहिए, ऋण कहिए, सभी मनुष्य जीवों पर, प्राणी जीवों पर है, जिसके कारण उनके स्मरण में ये ऋषि पंचमी मनाई जाती है। तो महाभारत के कथन के अनुसार यदि देखा जाए तो ये जो भरद्वाज मुनि हैं ये द्रोण के पिताजी थे, द्रोणाचार्य के पिताजी थे। कुरुक्षेत्र को युद्ध रुकवाने के लिए वे इनके पास गए थे, द्रोणाचार्य के पास गए थे। जब द्रोणाचार्य ने ठान लिया, भीष्म पितामह धारातीर्थ हुए और जब सेनापति द्रोणाचार्य को बनाया गया तो अर्जुन और पांडवों का वध करने के लिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र का संधान किया क्योंकि वे जानते थे कि ब्रह्मास्त्र कभी भी खाली नहीं जाता। और क्योंकि ये कुरुक्षेत्र के युद्ध नियमों के अनुसार दिव्यास्त्रों का उपयोग करना वर्ज्य माना गया था। कोई भी दिव्यास्त्रों का यानी देवताओं के जो अस्त्र है उसका उपयोग नहीं करेगा। लेकिन जब इस नियम को तोड़कर द्रोणाचार्य ने यह निश्चय किया कि मैं ब्रह्मास्त्र चला के आज ही पांडवों का नाश कर दूंगा, तो उस समय तुरंत ये भरद्वाज मुनि उनके पिताजी वहां पर प्रकट हुए उसी कुरुक्षेत्र में और वो विनती करने लगे अपने पुत्र द्रोणाचार्य से कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको ये समझना चाहिए कि ये भगवान मधुसूदन केशव की इच्छा है कि पांडवों का राज्य प्रस्थापित हो, धर्म का राज्य प्रस्थापित हो। यदि आप इस समय ब्रह्मास्त्र का उपयोग भी करोगे तो इससे ब्रह्म का या ब्रह्मा जी का अपमान होगा, जो हमारे पूर्वज है एक प्रकार से, क्योंकि ये सप्तर्षियों की उत्पत्ति जो है वो ब्रह्मा जी से हुई है। और ब्रह्मा जी को आवाहन करके जब वो शस्त्र चलाया जाएगा और उसका उपयोग कुछ नहीं होगा तो एक प्रकार से ब्रह्मा जी का बहुत बड़ा अवमान होगा। और आप क्योंकि साधु हो, ऋषि हो, आपको अपनी मर्यादा को संभालना चाहिए, ये वो बताते हैं। तो लेकिन कहते हैं क्यों? द्रोणाचार्य उसको तर्क देते हैं अपने पिता को, क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ है, इसके लिए मैं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं कर सकता। तो फिर अंत में वो कहते हैं कि देखो, तुम ब्रह्मास्त्र क्या दुनिया की किसी भी अस्त्र और शस्त्र का प्रयोग करो, जिसके साथ केशव है आप उनको कुछ भी नहीं कर सकते। और ये इतना कहकर वो अंतर्धान होते हैं। उनकी आज्ञा को द्रोणाचार्य ठुकरा देते हैं अपने पिताजी कि नहीं मानते। लेकिन जब ये पता चलता है ब्रह्मा जी को कि अब ये तो अडिग है ब्रह्मास्त्र का उपयोग करने के लिए, तब ब्रह्मा जी वहां पर प्रकट होते हैं। अब ब्रह्मा जी कहते कि देखो द्रोण, भरद्वाज पुत्र द्रोण, ये महाभारत में वर्णन आता है, ऐसे ही ब्रह्मा जी पुकारते हैं, हे भरद्वाज पुत्र द्रोण। क्यों कहते हैं? आचार्यगण हमको समझाते हैं क्योंकि भरद्वाज मेरा पुत्र है एक प्रकार से और तुम तो मेरे नाती हो। और प्राय ये कहा जाता है कि जो नाती होता है वो अपने जो नाना है या दादा है उनकी बातों को नहीं टालते हैं, दोनों में एक अलग ही प्रेम होता है वगैरह वगैरह जो बातें हैं। वो कहते हैं कि देखो, ये मेरी हार्दिक इच्छा है कि इस समय तुम्हें ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
और जब वो ये समझ जाते हैं कि अरे साक्षात ब्रह्मा जी भी इस बात को चाहते हैं, जिनका ये अस्त्र है, जिनके नाम से ये अस्त्र चलता है, शस्त्र चलता है, वे चाहते हैं कि इसका उपयोग न हो, तो इसका मतलब है कि ये निरुपयोगी सिद्ध होगा। और तब वे मान जाते हैं और फिर ब्रह्मास्त्र को नहीं चलाते थे। अब इस जो द्रोणाचार्य है, अब इनका आगे भी काफ़ी सारा विस्तार है, उसमें जाने की हमको ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना हम समझें कि भरद्वाज पुत्र, ये भरद्वाज जो है, भरद्वाज ऋषि जो है या द्रोणाचार्य है, ये भरद्वाज जी के पुत्र है। उसके पश्चात नाम आता है सशिष्य रेणुका सुतः परशुराम, महर्षि जमदग्नि के पुत्र रेणुका जिनकी माँ का नाम। अब इनका इतिहास एकदम सुप्रसिद्ध है। ये विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं और साक्षात भगवान महादेव द्वारा, शिव जी के द्वारा इनको परशु दिया गया था और परशु इनको प्राप्त होने के कारण इनका नाम परशुराम पड़ा। और आरंभिक जो शिक्षा थी इनको विश्वामित्र जी से मिली, परशुराम को। और इनका जो निवास है रेणुका सुत परशुराम जी का, वो महेंद्र पर्वत पर महेंद्र गिरी पर माना जाता है या महेंद्र पर्वत पर माना जाता है। और भीष्म, द्रोण, कर्ण ऐसे बहुत बड़े बड़े योद्धाओं के ये गुरु रहे, इनको अस्त्र शस्त्र सिखाने वाले परशुराम जी। और हम देखते हैं कि परशुराम जी अजेय थे, तो उनके शिष्य भी इसी प्रकार से अजेय रहे, काफ़ी ये दीर्घायु रहे परशुराम। इसलिए हम जानते हैं कि वो त्रेता युग में भी थे। त्रेता युग के बाद पहले उन्होंने 21 बार क्षत्रियों से ये सारी भूमि जो है निक्षत्रिय कर दी थी, और बाद में त्रेता युग में भी रहे काफ़ी समय तक। और त्रेता युग के पश्चात उन्होंने अपने उस रूप को त्याग दिया, अपना धनुष्यबाण प्रभु रामचंद्र जी को सौंप कर वो वहाँ से निकल जाते, अपने अवतार कार्य को समाप्त करते। तो काफ़ी दीर्घायु वो माने जाते हैं ये परशुराम भी। और परशुराम और भीष्म पितामह के युद्ध को भी हम सुन चुके हैं, किस प्रकार से परशुराम को भी भीष्म ने पराजित कर दिया था। तो ये एक महत्वपूर्ण अवतार भी है और पात्र भी है। ये भी ऋषि यहाँ पर पहुँचे हैं, परशुराम जी। अब आगे आता है वशिष्ठ, वशिष्ठ मुनि, ये भी ब्रह्मर्षि कहे जाते हैं। और इनकी पत्नी का नाम अरुंधति और ऊर्जा, ऐसी 2 पत्नियां इनकी थी। ये बड़े ही विख्यात ऋषि हैं। वशिष्ठ प्रभु रामचंद्र जी के भी गुरु रहे, उनके भी कुल पुरोहित रहे इक्ष्वाकु वंश के। क्योंकि ये वशिष्ठ मुनि की ये विशेषता है कि वे रुके थे, वे जानते थे कि कुछ समय में प्रभु रामचंद्र जी, भगवान नारायण साक्षात इक्ष्वाकु वंश में अवतार लेने वाले हैं। तो उनकी ये हार्दिक इच्छा थी कि मैं इक्ष्वाकु वंश का राजपुरोहित बनूं, कुलगुरु बनूं, और उसके लिए वो रुके थे। तो कई लाखों हजारों साल इनका जीवन रहा। ब्रह्मा के ये मानस पुत्र है। रामायण में भी हम इनको देखते हैं, महाभारत में भी हम इनको देखते हैं। दोनों कालों में प्रभु रामचंद्र के गुरु और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहे जाते हैं वशिष्ठ मुनि। बहुत सारी सिद्धियां इनके पास थी, लेकिन बहुत ही विनीत शांत स्वभाव के रहे। क्षमाशीलता इनका विशेष गुण था वशिष्ठ मुनि का। हम सभी विश्वामित्र मुनि वशिष्ठ की लड़ाई हम जानते हैं, उसको पुनः यहाँ पर दोहराने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे महत्वपूर्ण ये वशिष्ठ मुनि रहे। और अब देखिए, नौ और 10 नंबर के जो ऋषि हैं, इंद्र प्रमद और त्रितः। ये इंद्र प्रमद और त्रितः ये 2 ऋषि थे। उसमें त्रित मुनि का एक वर्णन मिलता है हमको। जैसे इंद्र प्रमद ये भी एक विख्यात ऋषि है,
और त्रित भी एक विख्यात ऋषि है। इनका जो त्रित ऋषि का जो वर्णन है वो हिरण्याक्ष का और हिरण्यकशिपु के समय इनका एक लीला या एक वर्णन आता है। मैंने कहाँ पढ़ा है, आई थिंक मत्स्य पुराण में पढ़ा है कहीं या पद्म पुराण में, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, लेकिन वहां पर उनका जिक्र आता है। हिरण्याक्ष का पुत्र होता है जिसका नाम होता है मंदगति। नाम के अनुसार ये चलने में बड़ा ही मंद होता है, क्योंकि शरीर काफी विशाल होता है, तो स्वाभाविक रूप से उसका चलना भी जो है वो काफी मंद गति से रहता है। तो एक समय मंदिर में दर्शन करने के लिए जब ये मंद गति आता है तो उस समय ये तीर्थ ऋषि वहां पर होते हैं, और मंद गति के इस प्रकार से डोलते हुए चलने के कारण तीर्थ ऋषि को उनका धक्का लगता है और उनका भगवान का जो दर्शन है वो टूट जाता है, मतलब उनका ध्यान वहां से भंग हो जाता है, हट जाता है। तो वो बड़े क्रोधित हो जाते हैं, अरे मूर्ख, एक हाथी की तरह, ऐसे मंद बुद्धि की तरह तुम क्यों चल रहे हो? देखते नहीं हो कि एक ऋषि आपके पास में खड़ा हुआ है? और वो जब देखते हैं इस मंद बुद्धि की ओर तो उनको देखकर ही गुस्सा आता है कि अरे ये तो असुर पुत्र लगता है, और वो उनको श्राप दे देते हैं कि क्योंकि तुम इस प्रकार से इतना आहिस्ता आहिस्ता चलते हो तो तुम्हें हाथी की योनि प्राप्त होगी, हाथी का जन्म लोगे। तो ये जो मंद गति है वो थोड़ा घबरा जाता है और उनसे प्रार्थना करता है कि कृपा करके आप मुझे कुछ शाप दीजिए, आपका शाप तो खाली नहीं जा सकता। तो फिर ये तीर्थमुनि कहते हैं कि ठीक है, आपको हाथी के योनि में जन्म तो लेना ही पड़ेगा, आपका अगला जन्म, लेकिन आपका उद्धार स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने हाथों से करेंगे। और यही मंदगति आगे चलकर द्वापर युग में कुवलयापिड़ हाथी कंस के दरबार में जब भगवान श्री कृष्ण जाते हैं तो पहली जो भेंट होती है कुवलयापिड़ से, तो ये वही मंदगति है जिसको एक ही मुक्का मारकर भगवान इसका उद्धार कर देते हैं। भगवान के द्वारा उसका वध हो जाता है, वो उस श्राप से मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ये त्रित ऋषि की कथा एक संक्षेप में आती है। तो ये भी बड़े प्राचीन ऋषि हैं। उसके बाद अब कुछ ऋषियों के बारे में श्रील प्रभुपाद जी ने बड़े ही संक्षेप में बताया है, और प्रभुपाद जी ने समझा होगा कि हमको उसमें अधिक जानने की जरूरत नहीं है, तो हम भी उसी पद्धति से जाएंगे। अब आगे नाम आता है असित, जैसे हमने भगवद गीता के श्लोक से कहा, असितो देवलो व्यास। तो ये जो असित मुनि है वो जनमेजय महाराज के जो नाग यज्ञ उन्होंने किया था उस यज्ञ में भी वो सम्मिलित हुए थे, और उस समय भी वे थे। युधिष्ठिर के राज्याभिषेक में भी ये असित मुनि थे। ये असित जो है वो शिवजी के परम भक्त हैं, शिवजी के बड़े ही भक्त हैं। इनकी विशेषता ये बताई जाती है कि इन असित मुनि ने महाभारत के 15 लाख श्लोक अपने पिताजी को सुनाए। महाभारत के 15 लाख श्लोक अपने पिताजी को सुनाए। तो ऐसे ही असित मुनि रहे। असित के बाद का वर्णन आता है कक्षिवान, गौतम के पुत्र, ऋषि गौतम के ये पुत्र कक्षिवान है, महर्षि चंद्र कौशिक के पिता। अब ये अलग अलग ऋषि लोग हैं जिनके नाम और जिनका वर्णन आता है। ये महाराज युधिष्ठिर के संसद के सदस्य, राज दरबार के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे कक्षिवान। गौतम मुनि के 3 पुत्र थे, एकत, द्वैत और त्रित। त्रित की कथा अभी हमने सुनी, हिरण्याक्ष का पुत्र मंदगति, उसके बारे में। ये त्रित, ये एकत और द्वैत, ऐसे 3 पुत्र उनके थे गौतम के, और उनमें से ये एक कक्षिवान भी उनके पुत्र थे। और ये कक्षिवान महाराज युधिष्ठिर के राज दरबार में कई सारी सेवाओं को देखते थे। उसके बाद कौशिक मुनि का वर्णन आता है। अब ये जो कौशिक मुनि है ये भी
एक महत्वपूर्ण ऋषि है हमारे वैदिक इतिहास में। उसकी अधिक जानकारी प्रभुपाद जी तो नहीं देते हैं। अत्रि मुनि का वर्णन आता है, ब्रह्मा के मानस पुत्र अत्रि के बारे में हम सभी जानते हैं। और उसके बाद सुदर्शन ऋषि का। अब ये जो सुदर्शन है ये भगवान का चक्र अग्नि ने भगवान को दिया था। हालांकि ये भगवान का शाश्वत शस्त्र है, भगवान के साथ ही रहता है, लेकिन लीला के दौरान भगवान ऐसा प्रदर्शित करता है कि शंख मुझे किसी ने दिया, चक्र मुझे किसी ने दिया, रथ मुझे किसी ने दिया, आदि आदि इस प्रकार से भगवान दिखाते हैं। लेकिन ये उनका शाश्वत पार्षद होते हैं उनके ये। तो ये भी व्यक्तित्व के रूप में सुदर्शन वहाँ पर पहुँचते हैं। और सुदर्शन नाम के एक ऋषि भी हैं, वे वहाँ पर पहुँचते। अब यहाँ पर दोनों बातें बताई गई हैं, सुदर्शन ऋषि वहाँ पर पहुँचे। तो इस प्रकार से ये सारे ऋषि मुनियों का जमघट भीष्म पितामह के समक्ष प्रकट हुआ है, उनसे कुछ सुनने के लिए, उनका अंतिम दर्शन लेने के लिए। तो अब अगले श्लोक में जो 2-3 ऋषि बचे हैं उनको हम संक्षेप में कल सुबह देखेंगे, और फिर किस प्रकार से भीष्म पितामह उपदेश देना आरंभ करते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे कि क्या भीष्म पितामह आदान प्रदान करते हैं इनके साथ। तो यहाँ पर आज की कक्षा को हम विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल।